अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल की और उसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल की। सियासी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद उनके रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया और कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी कलअदम करार दी गई, गैर कानूनी करार दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादर ट्रस्ट केस में उनको 2 हफ्ते की ज़मानत दे दी। ना सिर्फ उन्हीं केसेस में ज़मानत दी गई बल्कि दीगर केसेस में भी इमरान खान को ज़मानत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जो भी केसेस हैं उसमें इमरान खान को पीर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में 1 हफ्ते की ज़मानत दी गई, कुछ केसेस में एक केस में 2 हफ्ते की ज़मानत दी गई। ऐसे इमरान खान को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल क्या है, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया कि आपने देखा उसके बाद डॉलर जो है वो बेकाबू हो गया, जो पहले से ही बेकाबू है वो 300 का इंचा क्रॉस कर गया। उसके बाद जिस तरह इमरान खान की रिहाई की खबर सामने आई तो डॉलर दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। वो 300 से नीचे आ गया, कभी 294 और 297 के करीब आके ट्रेड करना शुरू हो गया। ये इंटर बैंक का आपको रेट बता रहा हूँ। सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में कुछ अरसे से मुसलसल ये बताया जा रहा है कि IMF से बातचीत तकरीबन फाइनल हो चुकी है, स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब आ चुके हैं, लेकिन वो मुआहदा जो है कि वो होने के करीब नहीं पहुंच सक रहा। अभी तक IMF ने पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं की और ये अभी तक सवालिया निशान बन बैठा है कि क्या IMF आइंदा पाकिस्तान को पैसे जारी करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान की मौजूद की क्या सूरत हाल है, इतलात ये गर्दिश करने शुरू हुई कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो चुके हैं, तो इसी वजह से हम हॉल रोड पर आज पहुँचे हैं और क्योंकि एक बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्या मोबाइल फ़ोन बाकी सस्ते हो गए हैं और इन लोगों का क्या कहना है जो कारोबार कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और आम लोग जो खरीदार यहाँ पे आ रहे हैं, आम शहरी, वो क्या राय रखते हैं, उस पर बात करेंगे हमारे साथ। लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक क्या चलाते हैं आप? जी जी सर, कैसे काम चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार का बहुत ज़्यादा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करूँ काम में बेहतरीन रिस्क दे रहा है माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इंटरनेट बंद होने से काम कैसे कर रहे हैं आप? सर मेरा तो राब्ता ही परवरदिगार से है जो कि कमीशन भी नहीं लेता। अरे वाह। और मैं इतना खुश हूँ, ये इंटरनेट वाले मेरे पास आते हैं, यंग लड़के आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं जी सुनाएं कैसा काम है, आपको राइड मिल रही है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वो क्वेश्चन करते हैं चलाते हैं या क्या, तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ जी मेरा राब्ता है पाक परवरदिगार से और जो कमीशन भी नहीं लेता। वाह। और रिस्क देती और बेहतरीन रिस्क देता है, यकीन करें बहुत ज़्यादा। राज़िक तो वही है, राज़िक वही का वादा भी उसी ने किया। बेशक वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कमीशन भी नहीं काट रहा और कमीशन भी नहीं काट रहा और बस कह रहे शुक्र अदा करते जाओ। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही कह रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते जाओ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक की। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं एक शहरी जो बड़ी अच्छी दिलचस्प और ख़ूबसूरत बातें की हैं उन्होंने। यहाँ पे मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है इस पर भी आज बात करेंगे, जानेंगे कि मार्केट के क्या रुझानात है, क्या काम बेहतर हुआ नहीं हुआ, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए नहीं हुए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी। सबसे पहले तो ये बता दें, जो बड़ा सोशल मीडिया पर चला कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, हुए हैं सस्ते? जी हुए हैं सस्ते। शुक्र है, कोई खुशखबरी हमें सुनने को मिली। कितने को सस्ते हो गए? ये सस्ते हुए हैं 12-13 हज़ार से। 12-13 हज़ार सस्ता हो गया एक कंपनी का जी। और दीगर कंपनीज के? अभी दीगर्स के नहीं हुए, अभी इन्फिनिक्स के हुए हैं, के हुए हैं, ये 2 ब्रांड के हुए। 2 ब्रांड के सस्ते हो गए 12-13 हज़ार। जी ये तो बड़ा अच्छा। कोई एक एग्जांपल दिखा सकते हैं आप? आपका पड़ा कोई उस कंपनी का फ़ोन? जी पड़े हैं। ये कितने का था जी? ये 44 का था, अब ये 36 का हो गया। 44 का था, 12 प्ले जी। अब 36 का हो गया और ये नया मॉडल है जी। और काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राहक आना शुरू हुआ? जी अब कस्टमर आ रहा है? जी बिल्कुल। कोई फ्लो बेहतर हुआ है? जी पहले से बेहतर हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और एक अच्छी खबर और जिसकी हम तस्दीक करना ये चाह रहे थे कि क्या मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं, तो उन्होंने बताया कि 2 कंपनीज़ के फ़ोन यहाँ पे सस्ते हो गए। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मोबाइल फ़ोन बाकी सस्ते हो गए?
कुछ ब्रांड्स के रेट कम हुए हैं कम, यानी वाकई कुछ खुशखबरी कुछ अरसे बाद ही सुनने को मिल रही है। बिल्कुल। तो काम कैसा बेहतर हुआ है, कोई फ्लो पहले से कुछ बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, जब से रेट कम हुए हैं तो रेट में कस्टमर्स का जो है रुझान आना शुरू। रुझान आना। तो मैक्सिमम कोई कितना को सस्ता हुआ है फ़ोन? सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन सा सस्ता है? 10-10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है मोबाइल्स में। बढ़ गया, जी। अच्छी बात है। अब सारी कंपनी उसकी तरफ ही रुझान है? नहीं, अभी कुछ ब्रांड ने किया। बाकी भी आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएंगे लात आ रही है। क्योंकि दूसरे मोबाइल्स ने किया तो बाकी ब्रांड भी कंपटीशन तो ऐसे ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल। बढ़ाया तो सबने इकट्ठे था तकरीबन, बिल्कुल। अब 2 ने कम कर दिया, 2-3 कंपनियों ने कम किए हैं। 3 ने कम कर दिया और बाकी भी कर दें। बाकी भी हो तो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वो जो मोबाइल फ़ोन एक बड़ा मुश्किल हो गया था, ज़रूरत सबकी है, बिल्कुल ऐसा वो अब सस्ता होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुल्क की हालात कैसे लग रहे हैं आपको? उनके हालात सियासत बहुत क्या कह रही है? टफ लग रहे। खान साहब गिरफ्तार होते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही है वाकई। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? नो कमेंट। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे वगैरह जी, मुल्की हालात तो टफ़ लग रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ते हो गए। इसकी तस्दीक यहाँ पे आके हो गई है हमें, और पता लग रहा है कि हालात जो है मार्केट का ट्रेंड जो है वो ज़रा बेहतर हो गया। लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हालात उस तरह बेहतर थे। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है काम? बंद है यार, जब कम राह सब पकड़े गए हैं, कारोबार बंद कर गए हैं। तो छूट गए, अब छुटे हैं ना, नेट नहीं आ रहा, दुनिया नहीं काम नहीं कर रहे। 5 दिन हो गए काम नहीं किया, पूरे 5 दिन हो गए कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ काम नहीं किया। मुझे भाई ये भी कह रहा है परेशान, अपनी बोली में प्यार से बिला की गल है। मैं कह यार वैसे कारोबार नहीं है, सुबह के बैठे में अल्लाह की आस पे काम कोई किया ही नहीं हुआ। रुपया नहीं कमाया नहीं बॉस, काम 5 है दिन। नहीं। आपके सामने हम मार रोड पे खड़े में, आप बताएं यहाँ पे तो आप खड़े होते थे तो रश लग जाता था। यहाँ पे लोग है ही नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन सस्ते भी हो गए हैं। सस्ते हो गए हैं पर फ़ायदा सस्ते कारोबार कस्टमर नहीं होगा, चाहे ये 10,000 रुपये का हो जाए मोबाइल, बिकना ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है? हमें तो ये कारोबार होने से कस्टमर पहले तो कस्टमर आए, खरीदे, बेचे, वहाँ से आपके पैसे यार 2-3 फ़ोन भी सेल परचेज होते हैं रोजाना के, ठीक कारोबार चल रहा है। पैसे निकल जाते हैं अगर 2-3 फ़ोन। 4-5-7 हज़ार भी निकला था, 10,000 भी निकला, बात तो कारोबार पर डिपेंड करता है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे मैंने माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान हैं। इससे बच्चों के लिए परेशान कौन होता है? अल्लाह नहीं सकते। अपनी औलाद के लिए इंसान परेशान होता है ना भाई जाहिर है, पहले अपने लिए आएंगे यहाँ से तो लेके जाएंगे ना। पहले अपने लिए होते थे, अब बच्चों के लिए होते थे। सारी बात। पर गई है ना ये रिश्ता ही ऐसा है भाई। भाई, ऐसे ही है, अगर अपनी औलाद के लिए आपने परेशान नहीं होना तो किसी और ने भी नहीं होना। ऐसे ही है बस। जब के बड़े में सियासी लीडर ने भी नहीं परेशान होना, ये भी आपको बता दें। अच्छा जी, ये आप नहीं होना है, हम बिल्कुल सही कह रहे औलाद आप ही की है। हैं। ऐसे ही है, भले बात है कि जब से होश संभाली है टेंशन ही देख रहे हैं, टेंशन नहीं देख रहे। क्योंकि शायद हम पहले बड़े कहते थे कि बड़े दौर अच्छे थे, अब आने वाले जो उनसे फिर आप कहेंगे आपका दौर अच्छा था। नहीं, हमारे अगर इस मुस्तबिल नहीं, क्योंकि उनके बड़े हम हैं, मुस्तबिल ठीक होना उनका। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो और आपकी टेंशनें कम हो। और ये सूरत हाल है जी यहाँ पे। भाई क्या हाल है, ठीक हो? ये भाई बैठ ठीक है जी, ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम? बस नॉर्मल है, कस्टमर ही नहीं है। नहीं है कस्टमर। मोबाइल फ़ोन तो सस्ते हो गए ना? सारे तो नहीं हुए, कौन कौन से हुए हैं? इन्फिनिक्स और टेक्नो। 2 कंपनी, जी कोई कह रहा 3 कंपनीज हुई नहीं, 2 कंपनीज हुए, 2 कंपनीज हुई है। टेक्नो और इन्फिनिक्स। तो उससे कोई बहुत बेहतरी नहीं आई। देखिए, बेहतरी तो तब आए कि जब कस्टमर आए। ये तो अब मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। खौफजदा है लोग, समझ ही नहीं आ रही ऐसे ही है। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? खान साहब पकड़े गए, फिर रिहा भी हो गए, जी, तो क्या होगा आगे? ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलेगा। फिर पकड़े जाएंगे? ये सियासी जो इनका है ये इसी तरह है, कोई एक अंदर जाएगा, किसी को टिके, हुकूमत तो करने नहीं देते। वो कहता जी ये गलत है, वो कहता ये गलत है। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। अवाम का। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम? बस काम है नहीं सर, पिछले 4-5 दिन से। और उससे पहले क्या सूरत हाल थी? कोई बेहतरी हुई? नहीं बहुत इतनी तो नहीं, लोगों ने कहा मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो गए लेकिन कस्टमर भी तो होना चाहिए। बेचने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। सस्ते हो गए फिर भी नहीं? कोई नहीं है। 10-12-15 हज़ार तो सस्ता हुआ। बहुत से का हुआ है रेट गिरे, बाकी सारे तो उधर के उधर ही है। का पीटीए का टैक्स ज़्यादा महंगा हो गया। और महंगा हो गया जी। कितना हो गया? बहुत खाली एक्स का ही जो रेट है वो 99,000 रुपये है। और 14 जो चल रहा है वो सर 175 के 150 के ऊपर 150 प्लस सिर्फ टैक्स है टैक्स है जो दे रहे हैं। जी। तो अब आप बताएं कि फ़ोन सस्ते हुए हैं कि महंगे हुए हैं?
जो इंपोर्ट वाले फ़ोन है वो महंगे हैं, अभी भी महंगे हैं क्योंकि इंपोर्ट हमारी बंद है ना। डॉलर फिर ऊपर जा डॉलर हमारे पास है नहीं, लेकिन ऊपर जाई जा रहा है। आज फिर 292 का 298 का हो गया, 300 से ऊपर चला गया था, फिर नीचे आ गया, फिर कल 290 था, आज 298 का हो गया। ये हो क्या रहा है? कल इमरान खान साहब छूटे हैं तो शाम को थोड़ा काम था, नहीं तो पिछले 2 दिन से कोई कस्टमर ही नहीं होता था। तो फिर वो मुल्क के शहर के हालात ही आपके सामने थे, जलाओ गिराओ भी चल रहा था, एहतजाज भी चल रहा था, पकड़ दकड़ भी चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। कितना मुतासर हो जाता है दुकानदार ख़ास तौर पर जब ये सियासी जमातें की लड़ाइयाँ काम हो ना, जिस मर्जी टाइप का काम हो, सब मुतासर हो जाते हैं। हम तो फिर भी चलो काम पे आ जाते थे, कुछ लोगों ने तो अपनी दुकानें नहीं खोली, डर के मारी। लूटी ना जाए, ये भी प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी पता है कि इसमें सिर्फ सियासी वर्कर है। हाँ ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कुछ और लोगों से बात। भाई क्या हाल है? खैरियत से? तो लास्ट टाइम आपके पास आए थे, आपने का काम का बेड़ा करके, अब क्या सूरत है? अब एज इट इज़ सेम ज़्यादा हुआ है जब से इन्होंने हुक्मरान ने हमारा इंटरनेट बंद कर दिया, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी, पेपर्स होना बंद हो गए हैं। यकीन करें 4 दिन में 4 मोबाइल नहीं सेल हुए। 4 मोबाइल? हाँ 4 मोबाइल नहीं सेल हुए इस एजिटेशन की वजह से। ओ भाई पकड़ो ना पकड़ो, हमारा क्या कसूर है? हम तो टैक्स पेयर हैं, हम तो आप लोगों को टैक्स देते हैं। हमारा नेट क्यों बंद किया हुआ आपने? हमारा जो बाहर एहतजाज के निकलते हैं वो भी तो हम में से ही है ना। भाईजान एहतजाज घराव कर रहे हैं, वो भी करना हर शहरी का कानूनी हक है, पुरअमन। लेकिन जब जो आग लगाते हैं वो भी हम में से ही है ना। अफसोस की बात तो ये है सर, वो हम में से हैं, वो वर्दी वाले हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं। अवाम कभी भी ऐसा जब से कैमरे आ गए हैं ना, CCTV कैमराज आ गए हैं ना, लोग बड़ा इज्तनाब करते हैं इन चीज़ों से। लेकिन कुछ शर पसंद तो हर जगह होते हैं उसके अंदर। नहीं, सारा आम शहरी भी होते हैं, ऐसी बात तो नहीं। हर एहतजाज में देखा किसी एक सियासी जमात की थोड़ी बात है। सर शुरुआत वो लोग करते हैं, स्टार्ट वो करके देते हैं भाई इस तरह करो, तो फिर बाकी करते हैं, बाकी फिर करते हैं। क्यों? देखें ज़बरदस्ती कराया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है, उनको शुरुआत सिरा दे दिया जाता है, एंड मूव करते हैं ना। फिर शर पसंद तो होए ना, वो भी गलत तो वो भी करते हैं। क्यों नहीं गलत है? गलत है ना, गलत को गलत कहना चाहिए, कहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये आप ये कहें कि इस गवर्नमेंट ने आके आवाम को कुछ दिया है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, सस्ते हुए हैं, क्या मज़ीद सस्ते होंगे? होने चाहिए, लेकिन पहली वाली जगह पे नहीं आया अभी। ये जैसे मैक्सिमम फ़ोन कितना सस्ता हुआ है? यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस 20% सस्ता हुआ है। वो जो कहते हैं 12 से 15 हज़ार सस्ता हुआ है। नहीं, मिनिमम देखिए 12 जो 50,000 वाला फ़ोन है वो 7-8 हज़ार रुपये सस्ता हुआ है। तो ये मैंने आपको 20% कह दिया ना, इतना 20% हाँ, उन्होंने रेगुलेटर ड्यू खत्म। बाकी कंपनीज भी सस्ते करने जा रही है। नहीं, अभी सिर्फ 2 कंपनीज हुई हैं, बाकी का देखो ना, इन्होंने LCs बंद की थी, उनको पार्ट्स नहीं आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। हाल लोड पे 98% इन डाउन साइजिंग हुई, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कर दी उन्होंने, ऑल रोड 98% कंपनी को निकाल। हाँ, मेरे पास 2 प्रोमोटर्स थे कंपनी के, दोनों उन्होंने ले ली, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। वो तनख्वाहें पे करते थे। मेरे पास 4 कंपनी का स्टॉक था, अब सिर्फ 2 रह गया, बाकी का स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक ही नहीं है, सामान ही नहीं होता, कैसे आएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की। और अब ये सूरत हाल है कि एक तरफ सियासी जमातों की लड़ाइयाँ हैं, जब मुल्क में जब इंतशार फैलता है, जब मुल्क में हंगामे होते हैं, जब एहतजाज होता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो दुकानदार है वो मुतासर होता है, जो ख़रीदार है वो मुतासर होता है, जो फ़्लो है काम का वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। अलबत्ता लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? ठीक हो? हाँ जी भाई। कैसा चल रहा है काम? बस चल रहा है। कहाँ आ रहा है? मुश्किल ही है जब से इमरान खान पकड़ा गया। अब तो छूट गया? छूट गया तो वही हालत है। क्या हालत है? काम अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं? हुआ अभी तो बस, बाकी कोई नहीं हुआ। बाकी सस्ते होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, अगर ये तो हुआ बिकाऊ भी हो सकते हैं। कंपटीशन तो है। हाँ जी है, बिल्कुल है। वो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है। बाकियों को भी सस्ते, बाकी भी सस्ते होंगे, तो अच्छी चीज़ है। हाँ जी, सस्ते होंगे तो गाहक भी आएगा। ये अच्छी बात है। सस्ते हो रही तो पाकिस्तान की तारीख में जो चीज़ ऊपर चली जाती है कम ही मुश्किल आती है। ये पहली दफ़ा खुशी सुनने को मिली है, ये अच्छी बात है। चीज़ें सस्ती हो। हाँ जी, बाकी भी सस्ते होंगे तो गाहक भी आना शुरू करेगा। बेशक ऐसे ही है। गाहक आएगा तो आपका सस्ता चलेगा। हाँ जी,
ऐसे ही है खरीदेगा या बेचेगा, कुछ भी करेगा। परचेसिंग भी ज़रा सोच समझ के ली जा रही कि रेट का थोड़ा फ़र्क आ रहा है कि एकदम लोग महंगी परचेसिंग करते हुए भी डर रहे हैं कि एकदम रेट। अभी आप लोग ने भी परचेजिंग रोक ली है? अभी रोकी ही है। तो फिर बेचेंगे कैसे? बेचेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। तो ये कब समझ आएगी सियासतदानों को भी और उनके वर्कर्स को भी, अगर बाहर निकलेंगे तजाज करेंगे, जलाओ गिराव करेंगे, नुकसान तो अपने। सियासतदानों को समझ आ गई होती तो 75 साल में हमारा ये हाल होता। अगर इनको ये समझ में आ जाए ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, सियासतदानों को ये बात समझ में आ जाए तो यार मुल्क कब का तरक्की कर गया होता। तो सियासतदान तो आपस में बात करना नहीं चाहते, तो सर खास तौर पे एक सियासी एक पाकिस्तान है, दो बड़ी पार्टी हैं, दो बड़ी पार्टी है ना, अब तो 3-4। तो सर लाहौर में दो ही मेन पार्टी हैं, नून लीग और पीटीआई। अगर ये दोनों तो बात ही नहीं करना चाहती। सच्ची बात तो वो भी नहीं करना चाहते, मुसलसल कोशिश करते हैं कि बात करते हैं। सर वो जाहिर है वो करना इसलिए चाह रहे हैं ताकि जो 35 साल गुजार के आए हैं वो पैचअप हो जाए हम दोनों का, यही बात है। वो कहते हैं जी ये करके आए हैं, ये आपकी नज़र में इसका हल यार हम तो चाहते हैं मुल्क का अच्छा हो। हल क्या जो भी आए हल भी तो बताएं यार, हल कौन बैठ के इनको समझाए? अपनी ये ना के अंदर मुल्क का बुरा हाल कर दिया सारे सबने यार। जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, कल एक हाफिज को था कोई शहीद हुआ अपने बाप के साथ गया यार, उसका कौन अजाला भरेगा? कोई भी नहीं। इनको ये अवानों सियासी लीडर भी नहीं भरेगा। अवानों में बैठे हुए इनको पता है कि हमारे पीछे जो अवाम मर रही है उनको कौन जाके पूछेगा? नहीं पता। किसके घर का चिराग खत्म हो गया है, बुझ गया है, कौन जाके पूछेगा उनको? कोई पूछने वाला है तो बताएं। ये अवानों में बैठे हुए हैं, असम्बलियों में जाके बैठते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, गाड़ियों में ऑफिस जाते हैं, गाड़ियों में घर जाते हैं। सियासी लीडरान तो उनको ऑन करना छोड़ देते हैं, ऑन ही नहीं करते। कहते हैं हमारे कारकुन। सर इनको क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कहते हैं हमारे कारकुन। मैं कह रहा हूँ जिले शाह शहीद हुआ है, उसके घर वालों को किसने जाके किसी ने भी नहीं। कोई भी, मैं किसी नून लीग का या पीटीआई का हर जगह ऐसे ही है यार। कम से कम वर्कर का तो एहसास करें, अवाम का तो एहसास करें। जिस मुल्क में अवाम जिसके जोरे बाजू पे इक़्तिदार में पहुंचते हैं, सर क्या करें? ईमान में जाते हैं या जानने की कोशिश उनको ये पता है कि गरीब के घर में एक टाइम की रोटी है तो दूसरे टाइम की नहीं है। इनको अपने प्रोटोकॉल, अपनी गाड़ियाँ, अपना जलाओ, अपना गिराओ का बड़ा होगा, कौन पूछेगा जाके मुल्क का? अगर ये लोग अच्छे होते तो आप ये मेरे से आगे सवाल करते आज, कभी भी ना करते, जरूरत ही ना पड़ती। हमसे ज़्यादा आपको पता है, लेकिन हम आते हैं अवाम की राय लेने के लिए। नाज़रीन ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामिल करते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल की। अवाम जो है, आम आदमी है, वो क्या राय रखती है, उससे बात कर रहे हैं, उससे जान रहे हैं कि वो क्या समझता है कि हालात किस तरफ जाएंगे। भाई क्या हाल है? शुक्रिया। क्या करते हैं? मैं अपने ज़मींदार हूँ। कहाँ से आए हैं? वाघा बॉर्डर से। कैसा चल रहा है काम? शुक्रिया। ज़मींदार के क्या हालात हैं? बस जैसे खाद सस्ती हुई है, नहीं हुई? नहीं, बहुत महंगी है। मुश्किल हालात है। मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा। गंदम बची है, नहीं बची? बस शुक्र है, बारिशें बड़ी हो गई। बारिशें तो हुई हैं, लेकिन क्या करें, वो तो अल्लाह पाक का काम है ना। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको भी चाहिए चलो थोड़ा सा हमें भी रिलीफ देते। कोई रिलीफ नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं है। वो तो लड़ी जा रहे हैं आपस में। जी सर, लड़ रहे हैं तो वो तो क्या करें, बस उसका नुकसान किसको होता है? आवाम को ही होगा, हमें होगा। कभी खान साहब पकड़े जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है ऐसे ही चलता रहेगा? अल्लाह करे कोई बेहतरी हो, पर अल्लाह करे। खान साहब को पकड़ना ठीक था, गलत था? सर अल्लाह बेहतर जानता, मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आम आदमी का सबसे जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मुल्की हालात ठीक हो। हालात उसको समझ नहीं आ रहे कि हालात किस तरफ जाएंगे। हर आदमी ये तवक्को करता है कि रिलीफ मिले, और रिलीफ आएगा तो हालात बेहतर होंगे, हालात खुशगवार होंगे। रिलीफ नहीं आएगा तो हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुक्र। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जॉब जा रही है? शुक्र अल्लाह का। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई की इमरान खान बुरा हाल कर गया। तो इमरान खान साहब का पकड़ना ठीक था? पकड़ना गलत था, उसको बचाने की कोशिश की गई है। अच्छा। हाँ, जो बंदा समझता है ना सियासत को, वो बंदा यही कहेगा कि उसको बचाने की कोशिश की गई है। ये ग्रेटर गेम थी। हाँ, पूरा प्लान था कि ऐसे पकड़ा जाए। जी बिल्कुल। और फिर ऐसे निकाल दिया जाए। हाँ जी।
उसको बचाया जा रहा है। हाँ, उसको बचाया जा रहा है। तो फिर बाकियों को सियासत क्यों नहीं समझ आ रही? नहीं ना आ रही, यही तो मसला है ना। बड़ी पुरानी सियासी जमात, भाई यही तो मसला है ना। तो ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। बस ये उनको समझ कैसे आए, महंगाई इतनी, इमरान खान छोड़ के ये हुकूमत लेना ही उनका गलत था। नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए थी, ये गलत फैसला था। और आप भुगत रहे हैं हर तरफ से। तो ये भुगतते ही रहेंगे। तो आप क्या मशवरा देंगे आप पीडीएम? मशवरा यही है कि इलेक्शन करवाएं। तो वो कहते हैं इलेक्शन कराएंगे तो हम हार जाएंगे। हमें हार जाएंगे, आवाम खड़ी होगी। हाँ, इलेक्शन करवाएं ना। तो क्यों नहीं, खौफजदा क्यों है फिर? बस खौफजदा इसी वजह से ना कि हार जाएंगे, लेकिन हारेंगे नहीं हारेंगे। उनको अपने पे यकीन नहीं है। हाँ जी, अपने पे यकीन नहीं है। अपने पे यकीन करें। आप जब बंदे को अपने पे यकीन ही ना होता तो बंदा बोंगी ही मारता है। फिर बोंगी ही मारता है। अपने पे यकीन करें। शहबाज शरीफ साहब, ये आवाम की राय है जो आवाम कह रही है, क्या हम आपको वोट देंगे? हाँ जी भाई, क्या हाल है? क्या करते हो यहाँ पे? कुछ नहीं, फ़ोन लेने आए। फ़ोन लेने आए हो? कौन सा फ़ोन लेना है? आओ, रेट सुन के इधर खड़े हो गए। अब कौन सा? 7 लेने आए। 7 प्लस। कितने का कह रहा है? 39,000, 50, 52। वो तो इतना पुराना हो गया, फिर भी इतना महंगा दे रहा है। बहुत महंगा हो गया। तो करते क्या हो? मैं हूँ वेल्डर हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो? 15-20 हज़ार। यार इतना महंगा फ़ोन क्यों लेना है भाई? बस कोई सस्ता फ़ोन ले लो, क्या मजबूरी है? सस्ता लेंगे ना, अब देखेंगे ना कितना सस्ता देते हैं। जो सस्ता मिलेगा वो ले लेंगे। फिर समझदारी तो यही कहती है। इतनी महंगाई है, हालात बहुत। ये देखें कितनी आपने अगर 45-50 हज़ार का फ़ोन लेना है तो बेवकूफ़ी है। क्यों जी? हाँ जी, समझाया नहीं आपने? समझाया, वो कह रहा है जिद है। हाँ जी, आईफोन ही लाना है जी, आईफोन लेके ही जाना है। हाँ जी। किन्नू दिखाना है आईफोन? किसी को नहीं दिखाना। तो फिर शौक है ना, शौक है। हाँ, शौक तो फिर शौक है ना। शौक का तो निबल बदल कुछ भी नहीं है। शौक के लिए तो फिर इंसान कुछ भी कर जाता है। तो 2 रोटियां कम खा लेगा, है ना? आधी खा लेगा। ये मान जाता है, ये नहीं मानता। ये क्या कहता है? ये कहता है आईफोन लेना है। ये कहता है, ये भी कहता है आईफोन लेना है। ज़्यादा इसका रोल है। आईफोन लेना है? नहीं, मैंने नहीं लेना, झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो लेना ही नहीं। उससे लेना ही नहीं यार। ऐसे जुल्म कर रहे हो बच्चे के साथ। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की अवामी रह जानते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक हो? कैसा चल रहा है काम? सर जी अभी तो स्लो हुआ है हालात की वजह से। वो तो ये जो हंगामे हो रहे हैं उसकी वजह से। उससे पहले कोई बेहतरी आई थी? उससे पहले थोड़ी बेहतरी आई थी। काम मोबाइल फ़ोन सस्ते भी हुए हैं। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए, उससे कस्टमर आना शुरू हुआ। जी बिल्कुल हुआ है। मोबाइल जाहिर सी बात है, हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपको पता है सस्ते फ़ोन ही लेते हैं। महंगे तो पहुँच से बाहर चला गया था। वो काम बड़ा स्लो हुआ था जब महंगे हुए थे। अब ज़रा फ़ोन सस्ते हुए हैं, ज़रा सस्ते हुए हैं तो आवाम भी फ़ोन ले रही है। मांगता 10-15 हज़ार की रेंज में, लेकिन फ़ोन इधर समझ लें कि 35-40 हज़ार से शुरू होता है। सबसे सस्ता फ़ोन यहाँ पे कितने का होगा? सबसे सस्ता फ़ोन अब जो है ना, नहीं, अब जो सबसे सस्ता फ़ोन है वो 23,000 रुपये का हो गया टेक्नो का। हाँ जी, ये तो अच्छी चीज़, ये अच्छी बात। यानी अब वो आदमी फ़ोन ले सकता है। नया फ़ोन जिसकी ख्वाहिश है। जी, नया ले लो। पुराना लोगों का ख़राब ही ना निकले, ख़राब हो जाए, ऐसा ही रहता है ना, बिल्कुल ऐसा ख़राब हो जाती चीज़, बिल्कुल ऐसा भी ख़राब हो सकती है। वो अब नया फ़ोन ले सकता है। तो ये जो सियासी हालात चल रहे हैं ये कैसे हैं आपकी नज़र में? सर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही है, बस मिलजुल कर चलना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, आवाम को साथ लेके चलना चाहिए। हमारे तो यही है कि सारे मिलजुल कर रहे हैं, सियासतदान जितने तो आपस में बात ही नहीं करना चाहते। बस यही तो मसला ना, उसी वजह से तो सब तो कहते हैं मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता। बस उसी वजह से तो हालात ख़राब हो रहे हैं। मुझे बात करनी चाहिए। आप मशवरा यही देंगे? जी, आप कैमरे में देख के कहना खान साहब मेरा मशवरा यही है। खान साहब मेरा मशवरा यही है कि मिलजुल कर हुकूमत करें, मिलजुल कर काम करें और आवाम का सोचें। क्योंकि लड़ाई में क्या होता है? लड़ाई में नुकसान है। किसका? आवाम का नुकसान है लड़ाई में। मिलजुल कर हुकूमत करें, मिलजुल कर बैठें, बातचीत करें और जो है जो मसले मसाइल हैं वो मिलजुल कर हल करें। बड़ा अच्छा मशवरा दिया जी। आप क्या करते हो यहाँ पे? यही काम करते। यही काम जी। कैसा चल रहा है काम? बस आपके सामने ही है, कस्टमर आते हैं, देख के जाते हैं। तो ये तो जब एहतजाज होना शुरू हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल कितना होता है दुकानदार को, खास तौर पे? यार दुकानदार को तो खौफ होता ही है, जाहिर सी बात है। हम दुकान से बाहर नहीं निकलते कि सामान को नुकसान ना हो जाए, हमारा कोई मसला मसाइल आपके सामने कितने हंगामे किए हैं। तो हमारे लाखों का सामान भरा है, तो एक हंगामे में तो हमारा सामान चले जाएगा तो हम तो उजड़ गए। इसलिए फ़ायदे ही कोई नहीं है हंगामों का। बाहर जो बैठे हैं वो अपने मज़े कर रहे हैं। अगर एक हंगामे में खुदा ना खास्ता आपका जो काउंटर है जी
ये उड़ा के ले जाते हैं वो। तो नुकसान हमें किसने पूछना है बाद में? आपका कितना को नुकसान हो जाएगा? हमारा तो नुकसान समझ लें कि 50-60 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। हो गया। तो वो पूरा कैसे होगा? वो किसी ने भी नहीं देना, वो किसने देना है? वो हमने ही करना है, फिर हो गई। वो पूरा करने के लिए कितने साल चाहिए आपको? मौजूदा हालात को देख के वो बताना है आपने मुझे। वो समझ लें कि नहीं पूरा कर सकते हम। वो समझ लें कि 2-3 साल लगेंगे पूरा करने में, बहुत पीछे चले जाएंगे तो नहीं कर सकते। यानी जो कुछ अगर कोई बचाया वो जो अभी होगा तो वो भी गया। वो भी गया। फिर सड़क पे ही है। फिर सड़क पे ही है। वैसे ही सड़क पे आने वाले हालात हैं अभी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मजीद आ जाए। हालात ख़राब हुए हैं, डॉलर भी महंगा हो गया। डॉलर कितने पे चला गया? डॉलर का रेट भी नीचे आना चाहिए। जो अभी बाकी मोबाइल सस्ते होंगे, क्योंकि अब डॉलर का रेट बढ़ेगा ना, फिर रेट बढ़ जाएगा। डॉलर का रेट नीचे आना चाहिए ताकि मोबाइल सस्ते हों और जो है आवाम भी खुश हो, आवाम भी परचेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी है जी आपने, और लोगों के मशवरे भी मुफीद हैं। भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए, तबीयत वगैरह ठीक है? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है काम? सर आपकी दुआओं के साथ ही है बस। और ये कवर कितने का आईफोन का? सर ये तकरीबन 450-500 तक का। इतना महंगा हो गया? ज़ाहिर बात है, काम नहीं है, महंगाई हो ही जा रही है। मैंने तो अब तो चीज़ें सुना सस्ती हो रही हैं। किधर? मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं। आप ये बताएं, रोटी सस्ती हुई है? सारी बातों को छोड़ें, आप सिर्फ इतना अल्फाज बता दें। महंगी होगी जी, महंगी होगी। जब हमारे खाने की चीज़ नहीं सस्ती हो रही, जिस चीज़ के लिए पेट के खातिर निकलते हैं वो चीज़ नहीं सस्ती हो रही, तो और क्या चीज़? ये सही कहा। जिसके लिए बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं जी। कितने घंटे बैठते हैं? हम तकरीबन 12 घंटे बैठते हैं। 12 घंटे बैठते हैं जिस चीज़ के लिए जी, वही नहीं सस्ती होती। वही चीज़ें सस्ती नहीं है, तो ये कैसे सस्ती होती? तो ज़ाहिर बात है सर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और आवाम अपनी राय दे रही है कि मौजूदा हालात की तनाजुर में भी लोग बात कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन में भी बात करते हैं। सियासी हालात जब ख़राब होते हैं तो लोगों का मुतफ़िक़ा राय है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा आम आदमी को होता है। और लोगों से भाईजान क्या कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली बार तो आपने कहा था हालात बहुत ख़राब है। हाँ जी। अब क्या सूरत? अब उससे भी ज़्यादा ख़राब है। उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए? सर आपको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? मोबाइल फ़ोन तो सस्ते हो गए हैं। तो कस्टमर कहाँ है? नहीं आया सर, आपका लाहौर ही सारा बंद हुआ पर है। किसने किया बंद? सर ये आपको हमसे ज़्यादा पता है। आप यहाँ पे बैठे थे, बंद होना शुरू हुआ, आपने बंद की। आपस में क्या करें, गप्पे लगा रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं 3-4 दिनों से हम तो ये काम कर रहे हैं, बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, शटर फेंकते हैं, घर चले जाते हैं। इसी तरह रूटीन। क्या करें सर? तो ये कब समझ आएगी सियासतदानों को भी और उनके वर्कर्स को भी? अगर बाहर निकलेंगे, तजाज करेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, नुकसान तो अपने। सियासतदानों को समझ आ गई होती तो 75 साल में हमारा ये अगर इनको ये समझ में आ जाए ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, सियासतदानों को ये बात समझ में आ जाए तो यार मुल्क कब का तरक्की कर गया होता है। तो सियासतदान तो आपस में बात करना नहीं चाहते। तो सर खास तौर पे एक सियासी एक पाकिस्तान है, दो बड़ी पार्टी हैं ना। अब तो 3-4। और सर लाहौर में 2 ही मेन पार्टी हैं, नून लीग और पीटीआई। अगर ये तो बात ही नहीं करना चाहती। सर जी बात तो वो भी नहीं करना चाहते। तो मुसलसल कोशिश करते हैं कि बात करते हैं। सर वो जाहिर है वो करना इसलिए चाह रहे हैं ताकि जो 35 साल गुजार के आए हैं वो पैचअप हो जाए हम दोनों का, यही बात है। वो कहते हैं जी ये करके आए हैं, ये आपकी नज़र में इसका हल? यार हम तो चाहते हैं मुल्क का अच्छा हो। हल क्या जो भी आए हल भी तो बताएं यार। हल कौन बैठ के इनको समझाए? अपनी ये ना के अंदर मुल्क का बुरा हाल कर दिया सारे सबने यार। जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, कल एक हाफिज को था कोई शहीद हुआ अपने बाप के साथ गया यार, उसका कौन अजाला भरेगा? कोई भी नहीं। इनको ये कोई सियासी लीडर भी नहीं भरेगा। अवानों में बैठे हुए इनको पता है कि हमारे पीछे जो अवाम मर रही है उनको कौन जाके पूछेगा? नहीं पता। किसके घर का चिराग ख़त्म हो गया है, बुझ गया है, कौन जाके पूछेगा उनको? कोई पूछने वाला है तो बताएं। ये अवानों में बैठे हुए हैं, असम्बलियों में जाके बैठते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, गाड़ियों में ऑफिस जाते हैं, गाड़ियों में घर जाते हैं। सियासी लीडरान तो उनको ऑन करना छोड़ देते हैं, ऑन ही नहीं करते। कहते हमारे कारकुन। सर इनको क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कहते हमारे कारकुन। मैं कह रहा हूँ जिले शाह शहीद हुआ है, उसके घर वालों को किसने जाके किसी ने भी कोई भी, मैं किसी नून लीग का या पीटीए का वर्कर हर जगह ऐसे ही है यार। कम से कम वर्कर का तो एहसास करें, अवाम का तो एहसास करें। जिस मुल्क में अवाम जिसके जोरे बाजू पे इक़्तिदार में पहुंचते हैं, सर क्या करें? ईमान में जाते हैं या जानने की कोशिश उनको ये पता है कि गरीब के घर में एक टाइम की रोटी है तो दूसरे टाइम की नहीं है। इनको अपने प्रोटोकॉल, अपनी गाड़ियाँ, अपना जलाओ, अपना गिराओ का बड़ा हुआ है। कौन पूछेगा जाके मुल्क का? अगर ये लोग अच्छे होते तो आप ये मेरे से आके सवाल करते आज, कभी भी ना करते।
ज़रूरत ही ना पड़ती। हमसे ज़्यादा आपको पता है, लेकिन हम आते हैं आवाम की राय लेने के लिए। हमारी ये राय ये है कि यार मुल्क का अच्छा सोचो, यार आवाम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो। अगर ये बैठ के सोच लें कि यार हमारे मुल्क का हो क्या रहा है। हम 75 साल आगे नहीं, हम 75 साल और पीछे चले गए हैं। हमें आने वाला ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर क्या है। हमें तो अपना नहीं नज़र आ रहा। हम जवानी में आते हैं, हम कारोबार में आ जाते हैं। पता तब चलता है जब हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर क्या करके गए? हम क्या करके गए? हम अपने बच्चों के लिए क्या, यार हम अपने के लिए क्या कर रहे हैं? सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे हमने घर जाना है। हमें ये नहीं पता कि हमने जाके अखराजात कैसे करनी है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। तो वो बच्चे छोटे होंगे? नहीं, एक बड़ा मेरा बेटा 5 क्लास में है, छोटा मेरा 1 क्लास में है, प्राइवेट पढ़ते हैं। क्या करें? छोटे ही है ना वो छोटे बच्चे। गवर्नमेंट स्कूलों में हम भेज नहीं सकते। वो छोटे बच्चे तो फरमाइशें भी बड़ी करते हैं। सर कौन सा ऐसा बाप है जिसका बेटा या बेटी से फरमाइश करे वो पूरा ना कर सके? उस टाइम क्या कंडीशन होगी? यही तो हम किस लिए यहाँ पे आके बैठे रहते हैं सारा दिन? बाप के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मेरा बेटा मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी करे, तो मैं 1 सेकंड से पहले ही पूरी करूँ। सही बात। मैं नहीं, कोई भी होगा, ऐसे ही है। इन लोगों को सोचना नहीं चाहिए। ना हमारे मुल्क में बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना अच्छी तलीम है, कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन हम फिर भी भाग रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कभी ये सुना है कि फलाने बंदे ने उम्मीद पे कि हालात ठीक हो? किसी आपने आज तक ये सुना है कि फलाने बंदे ने टैक्स नहीं दिया, उसका घर सील हो गया? फलाने बंदे ने दुकान का टैक्स नहीं दिया, वो सील हो गया? फलाना बंदा बोतल लेने गया, उसने टैक्स के पैसे नहीं उसको नहीं दिए। यार दे रहे हैं, और क्या करें? जब से होश संभाली है टैक्स भी दे रहे हैं। कानून के लिए भी दुआ करते हैं यार हमारे मुल्क का कानून अच्छा हो जाए, हक पे फैसला हो, गरीब के हक में बेहतर हो। वो कहते हैं जी जो बेगुनाह है ना, बेगुनाह है उसको कुछ ना हो, जालिम को तो सजा मिले, या कोई बेगुनाह ना मारे। यही दुआ, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। यही दुआ। आप दूसरे मुल्कों की बातें करते हैं, आप यूरोप की बातें करते हैं, वहाँ पे बिजली फ्री, वहाँ पे तलीम फ्री, वहाँ पे मेडिकल फ्री। यार वहाँ पे स्टेट है ना सर, वो कहता है रियासत है। सर वो देखे ना, वो अपने अवाम का नारा इस्लाम ने दिया था, वो अपनी अवाम का सोचते हैं। यहाँ पे अपना सोच रहे हैं, अवाम का कब सोचेंगे? सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने जी आप, और बड़ी अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू की है शहरी ने, जो दुकानदार भी है कि मिसालें दी जाती हैं दीगर ममालिक की, लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ अवाम को बदले में, टैक्स के बदले में मुफ्त दिया जाता है। फलाही रियासत होती है, यहाँ पे फलाही रियासत के नारे लगते हैं, लेकिन मुफ्त कुछ नहीं दिया जाता, और लोग मुसलसल परेशान हो रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। दुकानों की सूरत हाल आपके सामने है, मार्केट में उस तरह रश नहीं है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। चलिए बैठ के चाय पीने। कस्टमर नहीं आ रहा? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत 3 दिन से फारिग बैठे। फारिग? बिल्कुल फारिग। कस्टमर नहीं, और चाय पीते रहे, ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। बोतल मंगवाए हैं। कस्टमर नहीं आ रहा? नहीं, कस्टमर कोई भी नहीं, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। कब तो सुना मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं? कुछ फ़ोनों के रेट कम हुए हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क कोई नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ओवरऑल हालात ऐसे ही हैं। ओवरऑल हालात ऐसे ही हैं। तो ये हालात कब ठीक होंगे? अल्लाह ही बेहतर जानता है कब ठीक होंगे। ये सियासी जमातें तो लड़ रही हैं, वो खान साहब पकड़े जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। वो तो दोनों आपस में लड़ते ही रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, कोई अंदर चला जाएगा। आवाम का यही हाल रहेगा। पिछले 75 सालों से सर ये हाल चलता जा रहा है, अब भी आगे यही चलता। ऐसा हाल तो नहीं हुआ था जो अब हो गया। इस तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, अब तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। ये तो इनको सबसे आप इस कारोबार में हैं? मुझे हो गए तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल में ये हालात देखे थे? नहीं देखे, पहली बार देखे। कस्टमर ही नहीं आता? नहीं, कस्टमर यहाँ पे तो गुजरने की जगह नहीं मिलती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं थी यहाँ। अब देख लें, आप यहाँ से ट्रक ले जाएँ, आप यहाँ से आप ट्रक गुजार कर ले जाएँ। ये पोजीशन हुई हुई है। ये तो आपको आज 4 आदमी कोई नज़र आ रहे हैं। वो गुजरा, एहतजाज भी कम हुआ। वही ना, नहीं तो आज 3 दिन पहले आप यकीन करें कि हम जैसे आ रहे थे ऐसे ही बैठ कर, और ये ग्राउंड देख कर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था क्रिकेट का ग्राउंड है। ये पोजीशन हुई। एक दुकानदार को कितना खौफ आ जाता है जब बाहर एहतजाज होना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पर जलाओ गिराओ शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें डर हो जाता है ना कि हमारी चीज़ें ना इधर उधर सामान चला जाए। हमने भी मेहनत से जाहिर है ये कमाया हुआ है। दुकान तक पहुंचना भी ज़रूरी होता है। कैसे पहुंचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं। वो तो पहुंचे, कहीं ना कहीं से निकल कर पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे। सामान है, मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई तो कितना पीछे चले जाएंगे? मैं कह रहा हूँ समझ लें कि 15-20 साल पीछे चले जाएंगे। कहाँ से लाएंगे? अब वो पोजीशन नहीं है कि सर हम लेकर आएँ। अब तो ये है कि समझ लें कि बच्चों की रोटी पूरी हो जाए, वही काफ़ी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियाँ 2 बेटे। अरे माशाल्लाह। कितना मुश्किल है बच्चों को इस दौर में पढ़ाना? बहुत मुश्किल हुआ। मैं कह रहा हूँ रोटी पूरी करनी मुश्किल हुई हुई है।
पढ़ाना तो फिर बड़ी दूर की बात है, लेकिन अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, शुक्र है उस पाकज़ात। राज़िक तो वही है। हाँ बेशक बेशक, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे हुए मेहनत करो, मैं दूंगा। बेशक बेशक देता है वो, नीयत साफ होनी चाहिए इंसान की। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। मोबाइल फ़ोन तो सस्ते हो गए हैं। मोबाइल कहाँ सस्ते हो गए हैं, ओरिजिनल प्राइस पे तो आए नहीं है, जो पहले रेट थे 6 महीने पहले। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन रेट तो वो आया जो डेमो रेट ऊपर गया था, वही डेमो रेट नीचे आया। बस ओरिजिनल रेट तो जो है तो वो एक्चुअल रेट तो आया नहीं है। वो नहीं आया। वो कहाँ से आया? वो ना आने की वजह से फ्लो नहीं बनता। ऐसे ही है, जो जिसके पास चल रहा है वो कहता बस चली जाए, वही जो भी आता रेट देखता बस वही रेट, आसमानों पे रेट, ये चीज़ है। इतना मुश्किल हो गया है इसका मुश्किल कारोबार देख लो, फ़ोन पड़े हुए गाहक नहीं है, देख लो हमारे सामने ही, आपके कोई चक्कर ही नहीं है कारोबार का। कुछ ऊपर से सियासी हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही है, चलाओ गिराओ शुरू हो गया हर जगह। जब आओ यहाँ पे धरना, हाई कोर्ट में धरना, यहाँ पे GPO में आगे चले जाओ, जहाँ पे जाओ राष्ट्रीय ट्रैफिक ब्लॉक। कंटेनर चला दिए तो आता ही नहीं अब, कंटेनर चला दिया अब तो, इसी तरह आगे लगा दी, इसी तरह ही है। तो कितना खौफजदा हो जाता है अब दुकानदार। खौफजदा क्या होना है, उसने वो बेचारा क्या करेगा, जो दुकानदार उसने तो किराया लेना, आगे माल मकान है तो पालेंगे तो किराया लेना। दो काम कर रहे हैं हम, जॉब लेस हैं, ठीक है, जो हमारे माल के ऊपर हम हमें करते हैं कि यार काम करके दोगे तो हम कुछ देंगे ना आपको भी। बात भी तो हम गरीब बंदे कहाँ जाए फिर। कितनी तनख्वाह मिलती है हमें यहाँ पे 20 गुजारा हो जाता है। गुजारा आप कर सकते हो 20 में कहाँ होता है, बहुत मुश्किल है, इसलिए तो आपसे पूछा। वो नहीं होता 20 में करने का मकसद भी यही कोई होता है कि चक्कर भाई नहीं। बताओ कि वो जो फरहान बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल, फिर मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने है। हॉल रोड पे मौजूद हैं, ख़बरें सामने आई कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हालात बेहतर हुए हैं नहीं हुए, यही जानने के लिए आप मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। कैसे चल रहे हैं हालात, काम कैसे चल रहा है? हालात का ना पूछे सर जी, हालात बहुत टफ है। मोबाइल फ़ोन सुना सस्ते हो गए सर जी, ये बात कहने की होती है, गुफ्तगू तक होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। शायद एक दो कंपनीज ने मोबाइल अपनी प्राइसेस कुछ मोबाइलों को डाउन किए हैं, बस जी, उसके अलावा कोई चीज़, अलावा कुछ नहीं जी। तो कस्टमर जो आ रहा था बहुत अरसा पहले आता था किसी ज़माने में, अब नहीं मुझे ये ना कि हर कोई कस्टमर कहता है 20-25 हज़ार के दिन मोबाइल दिखाएं, कहाँ से दिखाएं, बताएं ना आप। हर आदमी यही कह रहा है कि तो क्या दिखाएंगे उसको हम लोग, उसकी भी मजबूरी है, मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। मोबाइल कितने का आएगा, मैक्सिमम कस्टमर चले जाता 30 तक, बस। आप 30 में मिल जाता मोबाइल? सर जी नहीं ना मिलता, कहाँ से मिलेगा, कम से कम रेट इस टाइम पता क्या कह रही है, 36,000 का मोबाइल है कम से कम, 36 का। तो ऊपर से सियासी हालात, और सर जी मुझे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है इस कंट्री के अंदर, समझ से बाहर है। कभी खान साहब गिरफ्तार होते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है असल में ना। वो कहते हैं ना कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, हैं वो गिरी है तमाशाइयों में, हैं ये हाल है हमारा। लेकिन खान साहब के साथ हुआ गलत है, ये गलत हुआ है, हाँ, मुझे नहीं पकड़ना चाहिए। सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप जी, उस बंदे ने क्या नहीं किया इस कंट्री के लिए, उस बंदे ने सिलेबस चेंज नहीं किया ना चेंज, उसने इस्लामिक लेके आया ना। वो मिस्टर चिप्स, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था मिस्टर चिप्स का, आपने भी पढ़ा था? हाँ, वो चेंज किया उसने। तो अगर उन पे कोई केस बनता है तो तब भी गिरफ्तार सर, कानून के मुताबिक वाली बात है ना, वो जो मर्जी करें, हैं नून लीग वाले जो मर्जी करें, वो भी तो गिरफ्तार हुए सारे। सर जी देखे, पता क्या बात है, इसकी गिरफ्तारी का तरीकाकार और उनकी गिरफ्तारी गलत हो, मसला जो है ना वो गलत था ना। चीज़ हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हो तो वो भी ना करें। थोड़ी है कि 150 चार्ज उसके ऊपर केसेस बन गए। मेरा एक बुनियादी सवाल है, अगर कानून के मुताबिक कोई केस आता है उस पर तो गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल जी। तरीक़ाकार गलत, तरीकाकार इनका गलत है, बिल्कुल गलत। और कानून के मुताबिक लेकिन ना ये कोई बात थोड़ी ना है कि वो मुहतरमा जो भी कहते हैं वो कानून बन जाता है। वो जो खुद जो मर्जी कर लें, हैं उनको पकड़ने वाला कहने वाला कोई नहीं। वो तो जेलें भुगत के आ रहे हैं। और सर जी कैसी उन्होंने भुगते जेलें को, कितने और सर खान साहब कहते थे AC भी उतार देंगे, ये भी कर देंगे, खान साहब तो बता देंगे। सर जी देखें, बंदा ठीक है, ईमानदार है, ये बात पक्की है, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द था ना सारा कुछ सर्कल में जो लोग थे वो गलत, उन्होंने 2 नंबरी की। आपको लगता है? खान साहब ने नहीं की, खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों की बात उन्होंने की है 2 नंबरी, 100% की है। तो उसका जिम्मेदार कौन है?
जाहिर है कि मेरा मतलब है कि जो थे हुक्मरान उस दौर के उन्होंने किए। अगर खान साहब ईमानदार हैं और उनके लेफ्ट राइट लोग, आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, बाकी लोग 2 नंबर ही करें सर जी। देखें आप ना करें। सियासत का लेवल पता क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने खुद कहते हैं, यार मुझे भी पता चला है कि 1-2 बातें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि गलत हुई, उनसे उनको नहीं कहना चाहिए था ऐसा कि मुझे भी पता चला है अभी कि जी वो डॉलर जो है ना महंगा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी कुछ गलत भी होता है, इंसान है, गलती होती है बंदों से। खान साहब खान ईमानदार है, ईमानदारी तो हमने खानी तो नहीं है, हमने तो ईमानदारी तब देखते ना जबकि वो अपने लेफ्ट राइट सुन तो लेना, वो अपने लेफ्ट राइट लोगों को सजा दे, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। आपको बताऊँ पिछले 75 साल से क्या हो रहा है इस कंट्री के अंदर, यही तो गलत है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां गलत है ना, सब गलत है। थर्ड पार्टी कौन सी है? बराबर है, सब गलत है। तो फिर क्या होगा? सबको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हाँ जी, अगर खुद ईमानदार है तो अपने साथियों को सजाएं दें, बिल्कुल दें जी, उनका एहतसाब पसंद दें, बिल्कुल फिर ही अवाम एतमाद करेगी ना। बिल्कुल जी, ये तोड़ पान करने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना। हाँ, ये जो लोग निकल आते हैं नहीं गलत है, ये गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान दे रहे हैं ना, गलत है ना। मुझे शायद ये मालूम नहीं कि ये हमारे टैक्स के पैसे से निकल रहे हैं दोबारा। सर जी ऐसा नहीं होता जी, किसी ने जेब से तो नहीं, एक सिस्टम होता है, उसके जरिए चलता है सारा कुछ। तो ये कहना कि जी मेरे पैसों का बना हुआ, ये गलत है ना। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे आप और अवामी राय है। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे और उन्होंने कहा कि जो जलाओ गिराव किया जा रहा है वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, हालात इस तरफ नहीं जाने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए। भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लो भी फ्लॉप नहीं आ रहा कस्टमर, कोई चक्कर नहीं, कारोबार ही नहीं है यार। मोबाइल फ़ोन तो सस्ते हो गए हैं। मोबाइल कहाँ सस्ते हो गए हैं, ओरिजिनल प्राइस पे तो आए नहीं है, जो पहले रेट थे 6 महीने पहले। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन रेट तो वो आया जो डेमो रेट ऊपर गया था, वही डेमो रेट नीचे आया। बस ओरिजिनल रेट तो जो है तो वो एक्चुअल रेट तो आया नहीं है। वो नहीं आया। वो कहाँ से आया? वो ना आने की वजह से फ्लो नहीं बनता। ऐसे ही है, जो जिसके पास चल रहा है वो कहता है बस चली जाए, वही जो भी आता रेट देखता बस वही रेट, आसमानों पे रेट, ये चीज़ है। इतना मुश्किल हो गया है इसका मुश्किल कारोबार देख लो, फ़ोन पड़े हुए गाहक नहीं है, देख लो हमारे सामने ही, आपके कोई चक्कर ही नहीं है कारोबार का। कुछ ऊपर से सियासी हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही है, जलाओ गिराओ शुरू हो गया हर जगह। जब आओ यहाँ पे धरना, हाई कोर्ट में धरना, यहाँ पे GPO में, आगे चले जाओ जहाँ पे जाओ राष्ट्रीय ट्रैफिक ब्लॉक। कंटेनर जला दिए उन्होंने, आता ही नहीं अब, कंटेनर जला दिया अब तो, इसी तरह नहीं आगे लगा दी, इसी तरह ही है। तो कितना खौफजदा हो जाता है अब दुकानदार। खौफजदा क्या होना है, उसने वो बेचारा क्या करेगा, जो दुकानदार उसने तो किराया लेना, आगे माल मकान है तो मालिक ने तो किराया लेना। 2 काम कर रहे हैं, हम जॉब लेस हैं, ठीक है, जो हमारे मालिक के ऊपर हम हमें करते हैं कि यार काम करके दोगे तो हम कुछ देंगे ना आपको भी। बात भी तो हम गरीब बंदे कहाँ जाए फिर? कितनी तनख्वाह मिलती है हमें यहाँ पे 20 गुजारा हो जाता? गुजारा आप कर सकते हो 20 में कहाँ होता है? बहुत मुश्किल है, इसलिए तो आपसे पूछा। वो नहीं होता 20 में करने का मकसद भी कोई चक्कर नहीं। बताओ कि वो जो बरहान बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भी है किसी के खिलाफ नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है, और सब लड़ रहे हैं। सीट की पड़ी है, बस सीट की, बस उसी की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। इसी तो नहीं है, ये आगे भी उसी लिए लग रही है। ऐसे ही है, कोई चक्कर नहीं है, इक़्तिदार मिल जाए, ऐसे ही है, बस सीट है। इकट्ठे नहीं हो सकते ये लोग, इकट्ठे इनके लिए पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं क्या नहीं है। इकट्ठे हो जाए, मुल्क बेहतर कर लें। छोटे होते थे हमें कहानी बताते थे कि बेटा एकजुट बन के रहोगे ना, कभी आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। हकीकत है, लादा लादा रहोगे आसानी से हर बंदा आपको तोड़ देगा। कहावत कहानी तो साफ बंदे ने पढ़ी है, हर बच्चा पढ़ता है कि बाप बेटे को कहता है बच्चों, इन्होंने भी पढ़ी हुई है। हाँ, ये चीज़ें इकट्ठे रहोगे, इकट्ठे हो नहीं सकती, इकट्ठे रह नहीं सकते ये लोग, इकट्ठे रहना इन्हें पता नहीं क्या होता है। क्या ख्याल है? इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो कुछ पाकिस्तान में कर दिया इन्होंने, इन्हें समझ यही आ रही कि बस इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान तो आम बंदे को होगा। हाँ, हर आम बंदे को आप देखो फायदा नहीं उठाएगा जब मुल्क के सरकारी अमलाक पे आपने इंटरनेट होंगे। ऐसे ही आपने इंटरनेट बंद किया होगा, आपको पता है कितने लोगों का रोजगार खत्म हुआ? रोजगार कितने लोग हैं जो रोजगार जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं जी, कितने रोजगार हैं, सबके खत्म है। अब अगर मार्केट बंद करते हैं, वो शट डाउन करते हैं, तो हर बंदा फिर जो कारोबारी बंदा, ताजर बंदा भी होगा, उसको भी नुकसान है। ख्याल है, ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं नाज़रीन लोगों की, और एक अच्छी एग्जांपल दी है इस शहरी ने कि वो कहानी सब ने पढ़ी है कि इकट्ठे रहोगे तो कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, लेकिन जो हालात हमारे सामने पाकिस्तान के बन चुके हैं, सियासी डिवाइड जो आ चुका है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि ये हमने देखा इसकी एग्जांपल्स के जलाओ गिराओ किया गया, एक्सट्रीमिज़म पे चले गए हालात, सरकारी अमलाक पे नुकसान पहुँचाया गया, सरकारी तनसीबात पे हमले किए गए,
लेकिन अफसोस की बात यह कि फिर दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जो इंडिया में जश्न मनाया गया वो जश्न इससे पहले कभी ना देखा गया ना सुना गया। इसकी बुनियादी वजह हमारे अपन अंदर का इख्तलाफ था। उम्मीद करते हैं कि इख्तलाफ ख़त्म होगा, पाकिस्तान बेहतरी की राह पर गामज़न होगा। एक तमाम लोगों की जो मुतफ़िक़ा राय थी ये थी कि जलाओ घेराव हो, सियासी इख्तलाफ हो, उसका नुकसान अवाम को होता है और ये अवाम ही है जो ये कहती है कि हम इनको इक़्तिदार में लेकर आएंगे और एक अवाम की बेस पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं। लेकिन हालात आपके सामने। प्रोग्राम नमाज़ सुल्तान चौक दीजिएगा अज़ान के बाद।